Welcome to the lovely children's Minakshi YouTube channel. The flowing water of the river and the rising sun inspire us to move forward, not to turn back, or at the same way. Many activities are organized in the society which help us to move forward continuously and play an important role in our development. Change is the law of life. A person's life is variable from birth to death. Many physical, mental, and social changes take place in the life of human being. You can see in the picture how a human reaches from the childhood to old stage. To understand the concept of growth and development, we now take the help of our notes. Our notes start with the topic of development of child at different stage. विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास। मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास और शिक्षा के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए वृद्धि और विकास का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। तो वृद्धि और विकास के इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है? वास्तव में शरीर, आकार और भार में वृद्धि। वृद्धि का अर्थ आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। वृद्धि क्या है? किस तरीके से एक बच्चा बाल्यावस्था से होते हुए वृद्धावस्था तक अपने शरीर में आकार, भार और परिवर्तन करता है। आकार और भार में लगातार उसके शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन एक समय तक ये वृद्धि जो है उसके बाद ये वृद्धि समाप्त हो जाती है और फिर विकास की बारी आती है। You can see of the definition of development. Development is defined as the process of growth or new information or an event. If we want to discuss about the other definition, then according to Herlock, विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। आप नोट्स में देख पा रहे हैं नेचर ऑफ ग्रोथ और नेचर ऑफ डेवलपमेंट। जब हम नेचर ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है और वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि आंतरिक होती है और जैसे जैसे वृद्धि बढ़ती है तो भार कम होता चला जाता है, अर्थात जैसे जैसे आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जैसे वो लंबे होते हैं तो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। विकास की पद्धति निश्चित होती है और विकास निरंतर चलता रहता है। विकास का अर्थ वृद्धि से थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। वृद्धि एवं विकास में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे दोनों में परिवर्तन होते हैं, दोनों को ही मापा जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों के कारण ही बालक विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुणों को प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है और एक सफल नागरिक का रूप धारण कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे हम वृद्धि और विकास के अलग अलग पहलुओं की चर्चा करेंगे। थैंक यू।